अंबेडकर विवाद पर विपक्षी दलों ने काटा गदर। कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक सबने बीजेपी को घेरा। क्यों खामोश है दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर? क्या चुप्पी साधे चंद्रशेखर दे रहे मोदी का साथ? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यही बयान दिया, जिसके बाद तो मानो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने बवाल काट दिया। कभी हाथ में अंबेडकर की फोटो लेकर बीजेपी का विरोध करते रहे, तो कभी नीला कपड़ा पहनकर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर नजर आए। यहां तक कि अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखने वाली दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गईं और बीजेपी पर खूब बरसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलितों के वोट पर जीत कर आए सांसद चंद्रशेखर कहां हैं? दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या अंबेडकर विवाद में बीजेपी का साथ दे रहे हैं चंद्रशेखर? यूपी की नगीना सीट से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें मायावती का विकल्प बताया जाता है, जिनकी एक आवाज पर दलितों का जन सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि अंबेडकर विवाद पर सांसद चंद्रशेखर जैसे मानो चुप्पी साधे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ ना ही सड़क पर उतरे और ना ही अपने तेवर और अंदाज की तरह बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मीडिया ने जब अमित शाह के बयान को लेकर सवाल किया तो उस वक्त भी चंद्रशेखर का एकदम ठंडा रिस्पॉन्स रहा और बीजेपी के खिलाफ बयान देने के बजाय उनका बचाव करते हुए नजर आए। आपको लगता है कि अंबेडकरवाद देश की जरूरत है? अंबेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पर बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार, देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है। महिला सशक्त हों और सुरक्षित हों। दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन महिलाओं को फील कराना है कि वो भी इस देश में बराबर की इज्जत के साथ जिए। अभी तो सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा कराने के लिए सरकार से सवाल करेंगे। आपको लगता है कि कई जगह नाम बदले जाने की एक राजनीति होती है कि इसका नाम रख दो, उसका नाम रख दो, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दो, और एक दबाव की एक सोसाइटी है जो कि दबाव के अंदर काम करती है? तो ये निगेटिव थॉट है। खुद चंद्रशेखर ने यह बयान दिया कि अमित शाह का बयान पूरी तरह से कांग्रेस पर हमला था। अंबेडकर का अपमान करना उनका इरादा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे चंद्रशेखर ने महज एक दिखावा बताकर कांग्रेस के अंबेडकर प्यार की हवा निकाल दी और तगड़ी नसीहत देते हुए कह दिया कि अमित शाह के बयान के नाम पर नारे लगा रही विपक्षी पार्टियां जिन राज्यों में सत्ता में है, वह अंबेडकर के विचारों के आधार पर सरकार चलाए तो शायद जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा। और ये इस निगेटिव थॉट को कब तक देश सींचता रहेगा, ये सवाल है। देश आजाद हो गया, अब भी अगर जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है तो देश को सोचना चाहिए। लोग इंसान है और इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई जाति धर्म के नाम पे किसी का शोषण करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए, चाहे वो माँ सोने की चम्मच से दूध पिलाने वाली माँ हो या चाहे वो टूटी चम्मच से। हर माँ को अपने बेटे से प्यार है। सबकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए। युवा सांसद चंद्रशेखर किस मिजाज के नेता हैं ये पूरा देश जानता है, क्योंकि ऐसे कई मौके आए जब चंद्रशेखर सीधे योगी सरकार से भिड़ते हुए नजर आए और डंके की चोट पर कहते रहे कि उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। लेकिन इस बार जब अंबेडकर विवाद छिड़ा तो चंद्रशेखर उस तेवर और अंदाज के साथ सड़कों पर अमित शाह के खिलाफ नहीं उतरे, क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते हैं कि अमित शाह का अधूरा बयान दिखाकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि पूरा बयान अमित शाह का क्या है जरा वो भी सुन लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है,
ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार ये था संसद में गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर पर दिया पूरा बयान, जिसके बहाने वो कांग्रेस के अंबेडकर प्रेम को बेनकाब कर रहे थे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बौखला गई और सिर्फ एक क्लिप वायरल कर पूरी कांग्रेस मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई और अमित शाह का इस्तीफा मांगने लगी, जबकि दलितों के युवा नेता चंद्रशेखर उनके साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो ये बात शायद जानते थे कि कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर सिर्फ मुद्दा बना रही है। इसलिए उन्होंने अमित शाह के बयान की सिर्फ आलोचना की, उनके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे। चंद्रशेखर के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अमित शाह ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की
धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया